सतगुरुदेव का आशीर्वाद कि आज हम देख रहे हैं ना कि सभी भक्तजन गौ माता की सेवादार जहां जहां से गौ माता की सेवा करने के लिए गौशाला के अंदर आ रहे हैं, अपनी भावनाओं को लेकर, सेवाओं को लेकर। कहते हैं कि गौ माता का एक एक अंग पूजनीय होता है, कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान होता है, कि हर एक अंग की पूजा, हर एक अंग का अलग अलग अपना महत्व है, किताब है, कि जिसको गौ माता के चरणों की चरण धूल हम मस्तक पर लगाए ना तो हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप दूर हो जाते हैं। तो आओ आज के इस शुभ दिन की, मकर संक्रांति की और गौशाला में आने की, मित्र मंडल की आने की और सभी संतों की, सभी भक्तों की गौशाला में आने की लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ कि ये मकर संक्रांति विशेष रूप से मानी जाती है। कि वैसे तो संक्रांत हर महीने आती है, तो इसकी विशेषता कितनी होती है अलग से, कि अभी सुबह से लेकर अब तक गौ माता की सेवा चल रही है। भक्त सेवादार गौ माता के लिए चारा, गुड़, दलिया, जो जिसकी जैसी भी भावना है वो लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए लिखा है कि भाव ही भक्ति है मेरी, भाव ही भक्ति है मेरी, भाव ही बसार है, भाव से जो मुझको भजता तो उसका बेड़ा पार है। कि भगवान कृष्ण स्वयं गौओं की सेवा कैसे करते थे, गौओं को चराना, खिलाना, नहलाना, सब कुछ अपने हाथों से करते। तो भगवान कृष्ण का नाम क्या पुकारते हैं, गोपाल। कितने नाम है भगवान के, कोई कृष्ण बुलाता है, कोई मुरली वाला बुलाता है, गोपाल बुलाता है, कोई मुरली बजैया बुलाता है। कि भगवान के नाम, भगवान एक और नाम अनेक। तो इसी प्रकार सेवादारों की सेवा भी अनेक है। कोई गौ माता को जिस भी तौर तरीके से मनाए तो गौ माता तो वो अमुक प्राणी है। कहते हैं कि अमुक प्राणी की सेवा करना भी बड़ी सौभाग्य की बात होती है। किस्मत वाले ही आकर सेवा को करते हैं। कि प्यारे श्री महाराज जी ने हमारे ऊपर कितनी असीम कृपा की कि श्री योग भगवान कृष्ण कपला गौशाला, श्री योग उपराम आनंद धाम, वहां भी आज सुबह मकर संक्रांति नववर्ष हवन यज्ञ को करके मनाया गया। और शाम को देखो कितना सुंदर मौका गौ माता ने हम सबको दिया, प्यारे श्री महाराज जी ने हम सबको दिया कि दूसरा इतवार है, मकर संक्रांति का शुभ दिन है और नए साल की हाजिरियां हैं। तो गुरुदेव की कितनी महिमा गाए, कितना गुरुदेव को रिझाए, उतना कम है कि सौभाग्यशाली को वो माता की सेवा मिलती है। तो इसलिए संतों की वाणियां हमें सुझाव देती हैं कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र सिमरन किए, तीनों विधि कल्याण। तो संत महापुरुष हम सबका तौर तरीके से उदार और सुधार करते हैं। कि दान जो करते हैं तो ये हमारे जीवन की जन्नत है। कहते हैं कि जीवन के अंदर दान करो जन्नत मिले। दान करने से हमारे आगे के दरवाजे क्या होते हैं, खुल जाते हैं। कि ये हमारे दिल को भी तो तसल्ली होगी कि हमने अपने हाथों से दान किया, पुण्य किया, शुभ कर्म कमाया। कि ये हाथों की मैल है, कि जितना हम करेंगे तो उतना हमारा मन भी शुद्ध होगा और हमारा तन भी शुद्ध होगा, धन भी पवित्र होगा। तो ये संत महापुरुष हमारे लिए ऐसे सबब, ऐसे मौके रचाकर कि हमें अपने चरणों की सेवाओं को प्रदान करते हैं कि हम
ऐसे दीनदयाल परवरदिगार की कितनी महिमा गाएं कि उन पर बार बार बलिहार जाएं कि जिन्होंने हमें अपने चरणों के अंदर बुलाया और सेवा का मौका दिया और गौ माता के दर्शन और दीदार करके, गुरुदेव के दर्शन और दीदार करके, कि जिन्होंने अगर गुड़ नहीं भी खिलाया तो गौ माता को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि